ये थ्योरम थर्ड है। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ये पैलोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैलोग्राम होता है इफ यदि इट्स अपोजिट साइड, यदि इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर हो। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एक पैलोग्राम होता है यदि इसके अपोजिट साइड इक्वल हो, बराबर हो। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करना है। यहां पर देखिएगा एक चीज ये कह रहा है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल दिए गए हैं। इसके अपोजिट साइड क्या इक्वल दिए गए हैं। यानी मान लीजिए अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है तो इसमें ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी ए गिवन है। तो देखिएगा फर्स्ट पर हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले थ्योरम में बताया था कि जो भी गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो प्रूव करना है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिएगा गिवन में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और इसके अपोजिट साइड इक्वल है। तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। ये गिवन है, ये दिया हुआ है। आगे देखिएगा हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए पैलोग्राम। क्या प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो देखिएगा अब आओ, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैलोग्राम नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमको प्रूव करना है कि ये पैलोग्राम है। तो इसमें देखिएगा मेनली इसके अपोजिट साइड को ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसको हम कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम टू अपोजिट वर्टेक्स को मैच करके मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। टू अपोजिट वर्टेक्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर देखिएगा अपोजिट में AC है या तो BD है, या आप कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल्स के हम एक डायगोनल को ड्रा करते हैं। अब चाहे जो डायगोनल हो, निश्चित मान लीजिए कि ये भी हम AC को ज्वाइन करते हैं, समझ रहे हैं। यदि हम AC को ज्वाइन करते हैं, इसको भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में डाउट। अब ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है। इसके बाद देखिएगा प्रूव करते हैं। अब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये टू ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है। जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ये क्वाड्रिलेटरल टू ट्रायंगल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहां पर देखिएगा अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC या ABC की बात करें तो इसमें देखिएगा हमको कुछ चीजें बराबर मिल रही हैं, अब कुछ कॉमन है। कॉमन में आपका AC साइड है जो दोनों ट्रायंगल में है, और इक्वल में आपका AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां यस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आप दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिएगा हम इन दोनों ट्रायंगलों को लेते हैं, एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हम एक ट्रायंगल को पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल को पढ़ते हैं, तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने इसको पढ़ा ABC, तो सबसे पहले हमने बड़ी भुजा को पढ़ा है।
ए बी और उसके बाद सी। तो जब दूसरे ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे तो इसमें भी हम सबसे पहले बड़ी भुजा को पढ़ेंगे, यानी सी डी और उसके बाद ए। एनी डाउट? तो अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं। अब जैसा कि आप देखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी, ये आपका गिवन है। और देखिएगा ये आपको मिलेगा बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी आपका गिवन है। और एक चीज देखिएगा ए सी इक्वल टू ए सी, ये आपका कॉमन है। अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको साइड 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 तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल फाइंड हो गए। अब हम ये शो कर सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी बाई यस 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 कॉन्स्टिट्यूशन। ये साइड 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 रूल से, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं, यानी हूबहू होता है, यानी नो चेंजिंग, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, एकदम हूबहू होता है। तो यहां पर देखिएगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये आपका CP CT से इक्वल होगा। हम देखिएगा बात कर रहे हैं BAC, तो ये एंगल जो है ये छोटे भुजा के सामने की, छोटे साइड्स के सामने का एंगल है, ठीक। तो जब हम दूसरे ट्रायंगल में लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में भी छोटे साइड्स के सामने के एंगल को लेंगे, ठीक। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, छोटे साइड्स के सामने का एंगल BAC। एंड सेकेंड ट्रायंगल में देखिएगा इसमें ये स्मॉलेस्ट साइड है AB और इसके सामने का जो एंगल है DCA है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये आपके इक्वल होंगे CP CT से। समझ में नहीं आया? अब एक लाइन हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? चूंकि देखिएगा ये और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट, एक यहां है और एक, तो ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जब किन्हीं टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। अल्टरनेट एंगल बनते हैं कब? जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हो, तब वहां पर बनता है अल्टरनेट एंगल। समझ रहे हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हैं बट एंगल BAC एंड एंगल DCA अल्टरनेट एंगल। समझ रहे हैं? बोलो। सर कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल होते हैं तो उसके साइड से हुआ कॉन्ग्रुएंट एंगल तीनों का भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। जब बेटा कॉन्ग्रुएंट हुए तो ऑल पार्ट्स इक्वल हो गए, लेकिन करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। समझ रहे? जैसा कि मैंने बताया अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, हम इस एंगल को लेंगे तो ये एंगल किसके सामने है? सबसे छोटे साइड के। और इस ट्रायंगल में जो हम लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसमें जो सबसे छोटे साइड के सामने का एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। सब इक्वल हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सब इक्वल हो गए, एंगल साइड सब इक्वल होंगे, कोई चेंजिंग नहीं। समझ रहे? तो अब देखिएगा हमने यहां रिपीट किया, लेकिन बट एंगल BAC एंड एंगल DCA अल्टरनेट एंगल, ये आपके अल्टरनेट एंगल है। आप लिख सकते हैं सो जब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो गए, इनको ट्रांसवर्सल लाइन AC इंटरसेक्ट कर दी तभी तो अल्टरनेट बन रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC। सो AB पैरेलल टू DC। वन पॉइंट फाइंड हो गया। अब सेकेंड पॉइंट हमको फाइंड करना है AB पैरेलल टू BC। अब यहीं पर देखिएगा, आप अगर चाहे तो एक चीज यहीं पर और आप लिख सकते हैं
कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC, और ये भी होगा किससे? CT से। समझ में आ रहा है? या आप इसको, ये लाइन जो है इसी के नीचे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेशन बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो जैसे ये CT से इक्वल किया गया है, आप यही पर लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। BAC BCA होगा, BCA। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, और ये भी इक्वल होगा CT से। यहां पर देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट एंगल BAC एंड एंगल DCA अल्टरनेट एंगल। सो आप लिख सकते हैं, सो AB पैरेलल टू DC एंड in इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में देखिएगा, इक्वेशन सेकंड में एंगल BCA एंड एंगल DAC आर अल्टरनेट एंगल। समझ रहे हैं? अल्टरनेट एंगल, तो देखिएगा जब ये अल्टरनेट हो गए तो सिंपल सी बात है, अल्टरनेट बनते कब है? जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट करती है। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो AD पैरेलल टू BC। नाउ वी गेट अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल गिवन है ना, पैरेलल हमने शो कर दिया, इक्वल तो दिया हुआ, हमने पैरेलल शो किया है। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। एनी डाउट? एनी डाउट? आप लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एनी डाउट? गुड। देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम है, कह रहा है द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर देखिएगा, ऑलरेडी पैरेललोग्राम नाम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम है, आपको प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, गिवन इसमें देखिएगा, ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है, गिवन है। देखिएगा, प्रूव हमको क्या करना है? प्रूव करना है अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंड यू कैन से दैट एंगल A is equal to एंगल C एंड एंगल B is equal to एंगल D। तो देखिएगा, यहां पर हम एक क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। देखिएगा, ये पैरेललोग्राम आपका ABCD है, ठीक। ऑलरेडी ये एक पैरेललोग्राम है,
तो देखिएगा प्रूव करते हैं। अब एक चीज में देखिएगा, चूंकि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस AB CD in A पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है इसलिए AB पैरेलल टू BC, AB क्या होगा? DC के पैरेलल होगा, या आप कह सकते हैं AB पैरेलल टू BC। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे। या आप लिख सकते हैं एंड AB पैरेलल टू BC। स्पष्ट हुआ? एनी डाउट? अब इसमें देखिएगा, जब AB पैरेलल टू AC, AB पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू अब ट्रांसवर्सल लाइन इसको BC इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन BC इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिएगा इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे AB पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल लाइन BC इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल लाइन BC क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो आप लिख सकते हैं, यहां पर देखिएगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये कहलाता है को इंटीरियर एंगल। क्या होता है? को इंटीरियर एंगल, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल, एनी डाउट? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड स्टेप में देखिएगा, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC गिवन है। एंड देखिएगा ट्रांसवर्सल लाइन, यहां पर देखिए जब ये इसके पैरेलल है तो यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन AB और BC बनेंगी। क्या बनेंगी? अब जब AB पैरेलल टू BC हो गया तो ये ट्रांसवर्सल लाइन एक AB हो गई और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन BC हो गई। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं AB पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल लाइन AB इंटरसेक्टिंग। ठीक? अब जब इसको काट रही है तो यहां पर भी सेम कंडीशन फॉलो होते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहे हैं? और ये आपका होगा को इंटीरियर एंगल। एनी डाउट? इसको आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। आप देखिएगा, आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड, हाँ, तुलना करने पर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक साइड हमको क्या मिल रहा है? इक्वल है। क्या है? तो सेकंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां पर देखिएगा ये एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B होगा। यहां पर देखिएगा एंगल B दोनों तरफ प्लस है, ऐड किया गया है, तो एंगल B आपका क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और यहां से आपको फाइंड होगा एंगल A इक्वल टू एंगल C। सेम टाइप से हम फाइंड करेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब इसमें देखिएगा कुछ नहीं करना है,
सिर्फ आपको एक इक्वेशन और बनाना है। वो इक्वेशन क्या बनाएंगे देखिएगा, हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दो पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एडी इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है?